बजट से ही करना चाहता हूँ, उसके बाद बाजार पे भी आपसे राय लूँगा। कैसा लग रहा है सर बजट इस बार? चर्चाएँ कम हैं, बजट आने के पहले कोई ऐसा मूड माहौल हल्ला-गुल्ला हो नहीं रहा है। लग रहा है बजट कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी होगा या ठंडा? देखिए, बजट की 2 बड़ी चीज़ें थी। जीएसटी का रेट कट हो चुका है, जो बजट के बाहर था। जो टैक्स कट था लास्ट ईयर हो चुका है। सबको पता है कि कलेक्शंस का इश्यू है, तो इसके अंदर में कोई उम्मीद गवर्नमेंट से कि अगर टैक्स कट करने की कोई उम्मीद है, वो बहुत ही मुश्किल है कि कुछ होगी। दूसरी बात अनिल जी, भैया बजट हमारा जो हिंदुस्तान का है, अगर आप उसको एनालाइज करेंगे तो उसमें डिस्क्रिशनरी अमाउंट बहुत कम है। आप इंटरेस्ट पेमेंट निकाल दीजिए, सैलरी और पेंशन गवर्नमेंट और डिफेंस की निकाल दीजिए, आप उसमें से फर्टिलाइजर सब्सिडी, फूड सब्सिडी को निकाल दीजिए, बचता क्या आपके पास जो आप कहीं एलोकेट कर सकते हो? तो जो डिस्क्रिशनरी अच्छा, जो सामान जो रोडें बन रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है, उसकी एलोकेशन वही रहेगी। रेलवे को जो पैसा मिलता है वो भी जाएगा उसके अंदर में मिनिमम। तो अगर आप देखेंगे, अगर आप घर का बजट जैसे गृहिणी बनाती है बनाएंगे, तो देखेंगे भाई 100 रुपए में से मेरे पास सिर्फ 4, 5, 10 रुपए बचा है, जो मैं इधर से उधर उधर से इधर कर सकता हूँ। उसके अलावा कुछ है नहीं उनके पास में। बाकी सब तो फिक्स्ड है, इंटरेस्ट कॉस्ट, सैलरी, पेंशन, सब्सिडी, सब तो फिक्स्ड है। बिल्कुल ठीक बात है। तो बजट में ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं और बजट के पहले हो चुका है। आपने बताया भी जीएसटी का भी, और जो कुछ थोड़ा बहुत सिगरेट विगरेट में होता है वो भी पहले हो चुका है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन बाजार का मूड माहौल कैसा है सर? क्या लग रहा है आपको? लगता है कि थोड़ी तेजी का मूड बनता है, पिट जाते हैं? लगता है थोड़ा कमजोरी बढ़ेगी, वापस हल्का रिकवर हो जाता है? समझ नहीं आ रहा। नहीं अनिल जी, बिल्कुल समझना, देखिए समझने के लिए तो जिसको बहुत ठीक मार्केट, बहुत ही हेल्दी स्टेट में मार्केट है, इसको कहेंगे हेल्दी स्टेट। बिकॉज इसके अंदर में जो रैशनैलिटी है कि जो अर्निंग्स और पी और मार्केट प्राइसेस की जो एक जो वो होती है रिलेशनशिप, वो इस्टेब्लिश हो रही है और धीरे धीरे से रियलिज्म आ रही है कि हमारी जो ग्रोथ है, वो जो 8% जीडीपी ग्रोथ है, शायद वो किस सेक्टर्स में है पता नहीं, लेकिन वो कॉर्पोरेट रिजल्ट में नजर नहीं आ रही है। तो आप दो तरीके से देखिए। आप अगर इन्वेस्टेड हैं तो आपको लगेगा कि मेरी मार्केट गिर गई है, बट आपने क्या इन्वेस्ट किया था? आपने इन्वेस्ट किया था 50, 70, 80 पीई के शेयरों में, जिनकी ग्रोथ थी 2, 4, 5%। तो वो तो आपको मार्केट आपसे पैसा लेके ही जाएगा। दूसरी तरफ से देखिए, जो आज निवेश करने की कोशिश कर रहा है या शुरू कर रहा है अपनी लाइफ को, उसके लिए तो और अच्छा मिल रहा है सामान कि उसको रीजनेबल वैल्यूएशन पे, अभी भी ये नहीं कहूंगा कि वैल्यूएशन परफेक्ट है, बट रीजनेबल वैल्यूएशन पे एंट्री पॉइंट मिल रहा है। नजरिया यही है कि जितना आप मार्केट में हैं तो आपको लगेगा डिप्रेसिव, जितना आप मार्केट में नहीं थे उसको लगेगा कि ठीक है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और तीसरी बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने जो गोल्ड सिल्वर का रैली में लोगों का रिटर्न आया है, उसका आप देखते हुए आज सब पूरा रिटेल पब्लिक बैठा हुआ सोच रहा है कि हमने रीबैलेंस क्यों नहीं किया पोर्टफोलियो को, और वो पोर्टफोलियो रीबैलेंस होने के बाद में एक हेल्दी ट्रेंड आएगा। हमने एक सबसे बड़ी गलती हिंदुस्तान में ये हुई है कि इंडिया के म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने अथाह पैसा जो गवर्नमेंट ने इंश्योर किया है जाते हुए म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में, उसका मिसयूज किया है शेयरों में इन्वेस्ट करके, जहां पे उनको नहीं करना चाहिए था। उसकी प्राइस आज हम हिंदुस्तान की मार्केट पे कर रही है। होपफुली लेसन लर्न होगा उसके अंदर में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट के लिए खासकर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आर्टिफिशियल इंटरेस्ट रेट घटाने से आप देखिए इकोनॉमिक इम्बैलेंस कितना बढ़ता है सिस्टम में, आज विजिबल है। रुपी डॉलर देख लीजिए, गोल्ड और सिल्वर की तरफ चाह देख लीजिए, और बैंक का कासा कम होते जा रहा है देख लीजिए, लेकिन गवर्नमेंट का यील्ड तो अभी भी 6.7% चल रही है। 5.5% रिपो रेट करने के बावजूद गवर्नमेंट की यील्ड 6.7 है। तो बजट से, आपने बजट की बात की थी, उम्मीद ये बहुत जबरदस्त है बजट से कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है वो ऑप्टिमाइज हो और पब्लिक के लिए पैसा मिले, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना पड़ेगा आरबीआई को। ये मतलब सबसे बड़ी बात है, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी संभलेगी, रुपए भी संभलेगा, सब कुछ संभलेगा। आर्टिफिशियली रुपए को नीचे रख के ना गवर्नमेंट को फायदा हुआ, ना पब्लिक को फायदा हुआ। फायदा सिर्फ एक को हुआ, कॉर्पोरेट्स को, जो सिर्फ डिविडेंड देके निकलते जा रहे हैं। तो मार्केट का रुझान इंटरेस्ट रेट को देखते हुए, रियलिज्म को देखते हुए, एफडीआई को देखते हुए, फॉलिंग एफडीआई देखते हुए, कॉशन है और है मार्केट में। तो इससे मैं समरी में कहूंगा बहुत ही हेल्दी मार्केट एनर्जी ये, जहां पे आदमी रैशनल से काम कर रहा है, ना कि इमोशन। देखिए, अब मार्केट 3 दिन की छुट्टी के बाद मंगलवार के दिन खुलता हुआ नजर आएगा, तो इससे संकेत इंडियन मार्केट के लिए कई आते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, कुल मिला के बात यही है कि बाजार 3 दिन की छुट्टी के बाद है, तो कई न्यूज़ें भी आती हुई दिखाई देगी। कई न्यूज़ों का मतलब यही है कि 3 दिन की छुट्टी में
जिस प्रकार की खबरें जियोपॉलिटिकल टेंशन्स आप ले लीजिए, एफआईज की बिकवाली जिस प्रकार से हो रही है, Q3 के आंकड़े जिस प्रकार से आ रहे हैं, और साथ में जो ट्रंप है उनके जो अनुवादन है जिस प्रकार की चीज़ें वो लेकर आ रहे हैं, इसकी वजह से इंडियन मार्केट में तो पहले से ही दबाव है। लेकिन इसके बीच में आप देखोगे तो कई खबरें भी आई है जिसमें पॉजिटिव खबरें भी हैं और नेगेटिव खबरें भी हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पॉजिटिव खबर की सबसे पहले बात करें तो भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 700 अरब डॉलर के पार हो गया है। ये एक पॉजिटिव खबर है। 16 जनवरी 2026 को जो समाप्त हुआ है वीक, उसमें 14.17 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड उछाल आता हुआ नजर आया है। यानी कि कुल मिला के देखें तो इंडिया मार्केट के लिए ये चीज़ बहुत पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप देखो तो ये खबर इंडियन मार्केट के लिए पॉजिटिव भी है। वहीं आप देखोगे तो एक और पॉजिटिव खबर है। यहाँ पे जो अमेरिका के वित्त मंत्री है उन्होंने कहा है कि भारत से 25% जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो हटा सकता है अमेरिका। रूसी तेल खरीद की घटना अमेरिका इस पे अपनी जीत मानता है। उनका मानना है कि इंडिया ने जो रसिया है उससे ऑयल इंपोर्ट कम कर दिया है और आने वाले दिनों में भी और ऑयल इंपोर्ट करना कम कर देगा, तो इससे जो अमेरिकी राष्ट्रपति है वो भी खुश है और भारत से 25% का जो एक्स्ट्रा टैरिफ है वो हटा सकते हैं। तो ये दो पॉजिटिव खबरें हैं। इन पॉजिटिव खबरों का असर भी इंडियन मार्केट पे मंडे को पड़ता हुआ नजर आएगा। लेकिन नेगेटिव खबर एक ये भी है कि जो इंडिया है वहाँ में निफ्टी से और भी गिरावट की उम्मीदें यहाँ पे दिखाई दे रही है। वर्तमान में सिल्वर के जो ETFs है वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से भाग रहे हैं। उनसे भी अभी दूर रहने की ही आपको सलाह दी जा रही है एक्सपर्ट्स के द्वारा। मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि मोमेंटम इंडिकेटर्स तो कमज़ोर है। वीकली RSI भी 45 के आसपास घूमती हुई नज़र आ रही है। अप्रैल 2025 के बाद से इसका सबसे निचला स्तर आपको देखने को मिल रहा है। आप देखोगे तो इंडियन मार्केट में 11 ट्रेडिंग सेशन में ही करीब 5% तक की गिरावट निफ्टी में देखने को मिली है। निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर होता हुआ नज़र आ रहा है और इसके साथ ही यह अपने 9 वीक के जो एवरेजेस है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। ये सब निफ्टी में लगातार बने गिरावट की मोमेंटम के संकेत यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पे आप देखोगे तो गिरावट के कारण अप्रैल 2025 के बाद जो 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इसके नीचे निफ्टी ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव खबर बाजार के लिए यहाँ पे दिखाई दे रही है और इससे ट्रेंड साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इंडियन मार्केट के लिए ट्रेंड जो है वो नेगेटिव अब होता हुआ नज़र आया है। बैंक निफ्टी में मोमेंटम थोड़ा ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी भी यदि अपने निचले स्तर और तोड़ता है तो दिक्कतें बढ़ती हुई ही नज़र आएगी। तो कई खबरें हैं जिनमें पॉजिटिव खबरें भी हैं और नेगेटिव खबरें भी हैं, जिसका इम्पैक्ट मंगलवार के बाजार में आपको देखने को मिलेगा। बाजार की स्थिति देखें तो अभी तो नेगेटिव की ही है। आपको मैंने चार्ट्स भी पहले बताए थे, जब मार्केट ट्रेड में था ऑल टाइम हाई पार किया था तो बोला था कि संकेत नेगेटिव के होंगे और नेगेटिव के बड़े संकेत होंगे। इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको बताऊं तो रिटेलर्स का पैसा अभी भी नेगेटिव ही है। जबकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे गया था तो उनके पोर्टफोलियो 20 से 25% नेगेटिव, 30% नेगेटिव थे। तब भी मैंने बोला था कि इसको ऑल आउट करने के लिए मार्केट एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद जब फिर भागने की कोशिश करेगा तब वो शेयर भागेंगे, तब उनके पोर्टफोलियो भागेंगे, तब जाके हम मानेंगे कि इंडियन मार्केट में लंबी तेज़ी है। FIIs की भी बिकवाली इतने दिनों से हो रही है, उनकी भी खरीदी जब आएगी तब हम मानेंगे कि इंडियन मार्केट का ट्रेंड अब पॉजिटिव होता हुआ और बड़ा पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। तो तैयार हो जाइए, बड़े खेल की तैयारी है। ऑपरेटर बड़ा खेल रच रहा है, मार्केट को नीचे लेके जाएगा। तो इसके पीछे के कई कारण हैं जिनको मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।